ये देखिए उसका सहेली के पास नंबर भेजे थे। अच्छा, ये देखिए हाँ भैया यही है। तो ये बताइए लड़कवा सुंदर है इसीलिए नहीं सेट हो गई जी। कितना पैसा लगाया अभी तक उसमें? लमसम 6 साल में हम लमसम 7-8 लाख रुपए। इस लड़के से बतियाती है तो उसके साथ रहती भी होगी? बिल्कुल ब्रह्मपुरा में सरस्वती पूजा में घूम रही थी साथ में। हाँ बिना शादी के? बिना शादी थोड़ी करेगा उससे, उसको तो रखेगा बना के रखेगा, मादा मार के छोड़ेगा। अगर आज आपकी पत्नी आए आपके साथ रहे तो आप रखेंगे कि नहीं? ये दिल का रिश्ता है ना, जिस्म का नहीं ना है। हम 7 फेरा लेकर समाज में शादी किए हैं ना, हमारे दिल पे तो सर हम 1 साल से रो रहे हैं। हम जितना रोए हुए ना 1 साल जो था ना, वो तो अपने यार के साथ में घूमती है। मेरा बेटी के लेकर उसका यार आनंद मोहन कुशवाहा घूमता है गोद में लेकर। लगता है कि उसकी बेटी उसकी बेटी है, लेकिन हम जितना तकलीफ में हम रो रहे हैं ना वो हम जान रहे हैं। मेरा शरीर 65 किलो का वजन था, और 40-45 किलो से भी नहीं होगा। देख लीजिए शरीर, डिप्रेशन इतना हुआ, हम विश्वास नहीं करते साला मेरा पत्नी ऐसा भी करे। इतना धोखा देके हम कभी विश्वास नहीं किए। जितना हमारे साथ, जितना प्रदेश में मेरा मान सम्मान दिया ना, उसका मान सम्मान उसका मतारी की चाहिए नोट के गड्डी, और कुछ नहीं चाहिए। अभी हमारे साथ राकेश कुमार गोड़ मौजूद है, जिनकी शादी 2018 में हुई थी। पत्नी को पढ़ा लिखा करके जो है कि उस लायक बनाए, और उसके बाद से जब पढ़ लिख करके उस लायक बन गई, उसके बाद से इनके ही पैर पे, इनके ही शरीर पे लात मार के भाग गई, अपने यार के साथ जो है कि रंगरलिया मना रही है। बातें करेंगे कि आखिर इनमें कौन सी कमियां थी जिसके वजह से इनकी पत्नी इन्हीं को छोड़ दी। राकेश, कब शादी हुआ था तुम्हारा? मेरा 2018 में 6 महीना 29 तारीख को मेरा शादी हुआ था सर। 2018 में शादी वाला हुआ, 5 साल हो गया जी, 6 साल चल रहा है, 6 साल हो गया। तो ये बताओ, तो 6 सालों में कितना दिनों तक एक साथ रहे हो तुम लोग? हम लोग 6 साल में लमसम जनवरी फरवरी मार्च तक 2023 मार्च तक साथ में रहे। अच्छा। जब मेरी वाइफ बोली 15 जनवरी को कि हम कंप्यूटर करने जाएंगे, तो हम कंप्यूटर करने के लिए उनको बोला ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम बेंगलोर में थे। अच्छा। उस समय जब कंप्यूटर करने गए 2000 मार्च 10 तारीख तक अच्छा से बातचीत हुआ, लेकिन एकाएक जो है ना, मतलब उसका पूरा हुलिया ही चेंज हो गया। बातचीत सभी बंद कर, जो हमारी पत्नी दिन भर में 10 बार बात करती थी, एकाएक बंद कर दी बात करना। जब हमको शक हुआ तो मैं 29 मार्च को गाड़ी पकड़ के बेंगलोर में आया। तो 1 अप्रैल को मैं ब्रह्मपुरा में पहुंचे, तो उस समय हम घर में गए, तो हमको वो लोग जाने नहीं दी बेटी मतारी, और हमको गलत अलंक लगा रही थी कि तू ऐसे है वैसे है। जिस समय मैं अपना पत्नी का मोबाइल जब छीने, तो हमको मालूम चला, उसमें देखे नंबर कि मेरी पत्नी मेरे रहते हुए किसी गैर मर्द के साथ बात करती थी, जिसका नाम आनंद मोहन कुशवाहा था। तो वो लड़का कहाँ का है और उससे क्यों बात करती है आपकी? वो लड़का जो है पूर्वी चंपारण, उसके गाँव पर कोठिया, उसका पोस्ट पर घेगवा। तो वहाँ के लड़के से क्यों बात करती है? कैसे संपर्क हुआ था इसमें? उसका संपर्क जो है ना, उसका खुद माँ कराई। क्योंकि जिस समय ब्रह्मपुरा जब हम गए थे ना बेंगलोर से, तो हम 5 अप्रैल को रूम किराया लेकर मकान में रहे। हमारा बोला वहाँ के समाज लोग, तुम यहाँ किराया लेकर रहो, तुम कैसा रहते हो हम देखेंगे, तुम अच्छा है कि गलत है। तो हम उस समय रूम किराया लेकर मकान में रहे, जिस दौरान हम 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमारे साथ में रहे। 15 अप्रैल को जो है ना, उस लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़े। उसका मोबाइल जो है ना, मेरे पास 2 मोबाइल था, लेकिन उसका बहन ज्योति कुमारी मोबाइल भेजी बात करने के लिए। अच्छा। उस लड़का से तो हम मोबाइल छीन लिए। वो लोग का माँ बहन का मर्जी था, तो हम मोबाइल छीन लिए। उसके दौरान जो है 2 दिन बाद हम उसको मोबाइल भी दे दिए। उसका पापा आया था कटारू से, उसका भाई आया था, मोबाइल दे दिए। अच्छा। हाँ, पूरा जान रहा है। तो मतलब बात करते हुए पकड़े थे कि कैसे पकड़े थे? मतलब किस उस समय बात करते हुए पकड़े थे। अच्छा, कभी एक साथ पकड़े हैं कि नहीं? नहीं, कभी एक साथ पकड़े नहीं है। हाँ। लेकिन उसका पूरा कॉल डिटेल्स मान के चलिए, मैं कोई भी मैसेंजर पे यदि आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ तो आप ही के पास जाएगा ना। जब उससे कांटेक्ट नहीं था तो मैसेज उसके पास आया कहाँ से? मतलब मैसेज पे भी बात करती थी, सब सबूत है आपके हाँ। पास? और वो लड़का जो मैसेज भेजता था ना, हाँ, तो इसके पास आता था। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी के पास? ये देखिए उसका सहेली के पास नंबर भेजे थे। अच्छा, ये देखिए हाँ भैया यही वो लड़का है जिससे बतियाती है जी। इसका कॉल डिटेल्स भी बता रहा हूँ। तो ये बताइए, लड़कवा सुंदर है इसीलिए नहीं सेट हो गई जी? नहीं, लड़कवा सुंदर की बात नहीं है। हाँ। मेन बात है मेरे सास को पैसा चाहिए। मतलब क्या पैसा? हाँ। दामाद से कोई पैसा लेता है? नहीं, उसको बेटी नहीं, वो बिजनेस करके रखा है। ये लड़की हमको क्या बोली, भैया मेरा नाम नहीं बोलिएगा यहाँ पे। हाँ, उसका क्लास साथी। हाँ। अब ये बताइए राकेश जी की 2018 में शादी हुई, 3-4 सालों तक आप लोग अच्छे से रहे? बहुत अच्छा से थे। बच्ची भी हुई है? हाँ, मेरा पति पत्नी ऑपरेशन करके 12 ऑपरेशन से मेरा बेटी हुआ है। हाँ। बहुत अच्छा से हम पति पत्नी अच्छा से। फिर ऐसी कौन सी कमियां आप में आ गई जिसकी वजह से आपकी पति आपको छोड़ दी? पत्नी? मेरी पत्नी में भी गलती नहीं है। हाँ। हम में भी गलती नहीं है। हाँ। मेरी पत्नी को कहते हैं उसका माइंड जो है ना वाश करके। हाँ। वाश करके कौन किया है? मेरा सास उषा देवी। हाँ। बनारसी देवी का बेटी, लाल शाह की बेटी। मतलब आपकी सास अपनी ही बेटी का दिमाग खराब कर? हाँ, दिमाग खराब करके जाओ बेटी तुम किसी और से बतियाओ। हाँ, किसी और के बतियाओ ना, किसी और से खुद सेट कराई थी। अच्छा। हाँ, ये देखिए
ये मैसेंजर का फोटो, जब उस लड़का से कांटेक्ट नहीं था तो ये मैसेंजर में हम भेजे थे, तो इसके पास आया कैसे, प्रूफ देखिए। मतलब आप उसको भेजते थे और वो इसको भेजते हाँ, वो हमारे भाभी के पास भेजी हुई है। अरे बाप रे, मतलब सब कुछ एविडेंस भाई साहब, पूरा एविडेंस है। अब ये बताइए राकेश जी कि मैट्रिक कराए, इंटर कराए, उसके बीए बाद एडमिशन भी करवाए हैं। जब बीए एडमिशन करवाए, उसका फरवरी में टेस्ट का एग्जाम था, तो उस समय हमको क्या बोली कि हम बेंगलोर आपके साथ चलेंगे। हम ठीक है, नहीं मानेंगे, चलो। तो 7 महीना मेरे बेंगलोर में रही साथ में। अच्छा, वहाँ भी मेरा मान सम्मान का कोई दिक्कत नहीं, पूरा सम्मान दिया वो। अच्छा। लेकिन जो भी खराब हुआ ना, अपने कंप्यूटर क्लास करने जब ब्रह्मपुरा गई ना, तब इसका माँ उसको खराब किया। सबसे बड़ी कारण इसका माँ है उषा देवी। तो कंप्यूटर काहे के लिए उसको पढ़ा रहे थे, नौकरी करवाना था? नहीं सर, नौकरी के लिए नहीं, हम करते हैं सेंडिंग काम। कभी बाय द वे हम गिर के मर गए। हमारी एक बेटी है, वो पढ़ी लिखी रहेगी पत्नी, तो अपने बेटी को पाल सकती है ना, इतना तो कर सकती है ना। इसके लिए मतलब पत्नी पढ़ी रहेगी तो बेटी को दिक्कत नहीं होगा? दिक्कत नहीं हो। हम कहीं मान के चले काम करे, ऊपर से गिर के मर गए, तो मेरी पत्नी पढ़ी रहेगी, कहीं भी 10,000 कमा सकती है ना। काहे वैसा काम करते हैं कि गिर के मर जाएंगे? अब सर हम पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे नहीं है, वो गिर के मरने वाला ही काम करता नहीं। है। बाय द वे हम बोल रहे हैं, कहीं खुदा न खाए 15 साल से काम कर रहे हैं। जमीन पे भी बहुत सारा काम होता है जो कर सकते होता है, हम लोग जमीन पर भी करते हैं। और जरूरी नहीं कि लगातार जमीने पर करें, ऊपर भी कर सकते हैं, जहाँ काम मिले वही ना करेंगे। हम लोग मजदूर आदमी हैं। अच्छा, तो इसी डर से आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं? जी, इसी डर से पढ़ाए। तो पढ़ाते पढ़ाते तो ज्यादा पढ़ गई ना? हाँ, ज्यादा पढ़ गई, वो हम मान रहे हैं, ज्यादा पढ़ गई। ज्यादा पढ़ाने वाला हम ही है। लेकिन पैसा लगाया अभी तक उसमें? लमसम 6 साल में हम लमसम 7-8 लाख रुपया अपने पत्नी को पढ़ाई लिखाई से लेकर दिए हुए हैं। 7-8 उसी में लग गया। A to Z। मम्मी को तो हम 1 रुपया नहीं दिए। शादी हुआ तब से अलग खाते हैं। मतलब पत्नी की वजह से अलग बनाए, खाए, अलग रहे। अब की बार जो है ना, 6ठा महीना पंचायती वाला था कटारू में, तो उनका एक बगल का है रंजीत ठाकुर दादा है, तो बोले कहते तुम अपने मम्मी को 10,000 का महीना देना और तुम्हारा पत्नी का तुम्हारा मम्मी खिलाएगी। तो वो भी हम एक्सेप्ट किए। उसके बाद भी हम बेंगलोर जब गए ना, 6ठा महीना 14 तारीख गए थे, तो वहाँ से हम मतलब जाने से पहले इसको 2 लीटर घी, दूध, हॉर्लिक्स सब चीज़ देकर उसके बाद 2,000 रुपया कैश दे के गए थे कि इसके बाद तुमको घटेगा तो हम देंगे। लेकिन फिर भी 14 तारीख हमारा महीना लगने वाला था। 14 तारीख गए थे, 14 तारीख महीना लगने वाला, तो क्या बोली, हम अलग खाएंगे। हम कहे ठीक है, तू अलग खाना, हमको महीना लगने दो तो हम तुमको पैसा भेज देंगे। इस दौरान 7वां महीना 5 तारीख को भाग के चल गई, बिना बताए किसी को। ये रात के समय लमसम 7 बजे के समय में वो भाग के चल गई। उस दिन मतलब भाग के गए तो हम मालूम चला बहुत मेरा बुरा हाल था। मतलब हम अपना दुख नहीं बता सकते, जितना मेरा बुरा हाल था, जितना मैं 1 साल में रोता हूँ ना। उसको तो खैर यार मिल गया अपना, उसका माँ खो दी, अलग बात है। लेकिन हम तो कभी उसको नहीं भूले, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक होता है ना, अर्धांगिनी जिसको बोला जाता है, वो अटूट रिश्ता होता है। सबसे माँ बाप के बाद सबसे पवित्र रिश्ता जो होता है ना, पति पत्नी का होता है। लेकिन जो मेरा नहीं हुआ है, वो किसी का और हो ही नहीं सकता है। और जिसके साथ कूद रही वो आनंद मोहन कुशवाहा, उसका पूरा गांव में प्रचलित हो गया, वो भी रख नहीं सकता है। तो आप उसको पत्नी मांगते हैं, इतना प्यार करते हैं, वो आपको पति मानी है कभी? नहीं, 6 साल तक तो मानी है। तो अब काहे नहीं मानी? ना, उसका माँ जो है ना, पूरा उसका माइंड जो है ना वास कर दे, माँ बहन उसका नानी मिलकर। तो वो लड़का खर्चा देता है क्या? अब उसको देता होगा पैसा। लड़का नागालैंड कोहिमा में ठेकेदारी करता है, अच्छा, सरिया का। वो देता होगा। ये लोग पैसा ही की बदौलत है। पैसा जिसके पास आज मेरे पास, मेरा समय अच्छा था तो उस समय अपना ससुराल में चावल गेहूं भेजता था खाने के लिए। उस समय उसका स्थिति खराब था। उसका भाई का 6ठा महीना में एग्जाम था, एग्जाम देने के लिए पैसा नहीं था ना, रवि नाम है, तो हम पैसा दिए थे। ससुराल में जाकर अपना राशन भर के हम खिलाते थे। अरे बाप रे, मतलब उसके मायके का भी खर्चा उठाते? हाँ जी, मैके को उठाते थे। कुछ होने के बावजूद वो पत्नी आपको छोड़ दी, आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे में कौन सी कमियां आ गई? भाई देखिए, हमारे में कोई ऐसा कमी नहीं है। हमारे गांव समाज में भी आप देख लिए, हमारा जिस समाज में शादी की थी कटारू समाज में, वहाँ भी हमारा कोई गलत नहीं बोलता है। हमारा साथ जो है ना, अपना ससुराल वाले का भी बात नहीं माना। अपने गाँव समाज जहाँ उसका अपना मम्मी का घर, वहाँ की किसी अपने जात के जो गोड़ जात होता है ना, उसका कोई बात नहीं माना। वो लोग सीधे बोलती है कि हमारे बेटी हम कुछ भी करें। अरे तुम्हारा बेटी जब था तब, जब तुम किसी के साथ उसको कन्यादान कर दिया, तो तुमसे ज़्यादा तो हक मेरा है ना। लेकिन मेरा हक नहीं, मेरा बीवी पर मेरा माँ का हक, मेरा सास का हक, मम्मी का, मम्मी जी जिसको बोला। आप जो चाहेंगे वो नहीं होगा, उसकी मम्मी जो चाहेगी वही होगा। अरे बाप रे, तो अभी बताइए कि आप वो जिस लड़के से बतियाती है तो उसके साथ रहती भी होगी? बिल्कुल, ब्रह्मपुरा में सरस्वती पूजा में घूम रही थी साथ में। हाँ, बिना शादी के? बिना शादी थोड़ी करेगा उससे, उसको तो रखेला बना के रखेगा, मादा मार के छोड़ेगा। अरे बाप रे, ऐसे कहिएगा? हाँ, अपनी पत्नी के बारे में कहिए। जी बिल्कुल, मेरा पत्नी था तब,
अब मान के पत्नी, देखिए पत्नी होता है जो किसी एक के साथ जीवन गुजार देना, दुख हो सुख। ससुराल जो होता है ना, जैसे आदमी पैर में सैंडल पहनता है, ऊंचा होता है ना, तो चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन कद बढ़ा देता है। लेकिन हमारा पत्नी है ना, वो अपना कद खुद नीचा की है। और किसी का बेटी भाग जाती है ना, तो माँ बाप का सर झुक जाता है। लेकिन कोई अपने बेटी को भी भगाए तो उसका क्या बोलिएगा, उस औरत को क्या बोलिएगा? जो औरत अपने पति को छोड़कर अपने मायके रहती है सब दिन, उस औरत को क्या बोल सकते, क्या हम कहेंगे? जैसा वो है वो अपने बेटी को सिखा रही। एक भी बात है, बड़ी वाली बेटी के शादी की, बड़ी वाली बेटी के शादी की, उसको भी मायका में रखती है परमपुरा। उसका अभी हस्बैंड जो है दारू पी के गाड़ी गलौज करता है, तब जेल में है। अच्छा, हाँ, जेल में। सर राकेश जी एक बात बताइए, आप जैसा बोले कि उसके साथ रहेगा, मजा लेकर के छोड़ देगा। हाँ, छोड़ दे। अगर आज आपकी पत्नी आए आपके साथ रहे तो आप रखेंगे कि नहीं? ये दिल का रिश्ता है ना, जिस्म का नहीं ना है। हम 7 फेरा लेकर समाज में शादी किए हैं ना, लेकिन वो रहना चाहिए। क्या पता आज आएगी फिर कल को चली जाएगी तब? तो ऐसा पत्नी नहीं चाहिए हमको। तो हम कह रहे हैं कि हम रख लेंगे। नहीं, यदि सामाजिक तो पूरा हम गारंटी दे, उसका पूरा खानदान कटारू समाज की, हाँ तुम्हारी पत्नी जा रही है, तुम उसको रखो, कुछ भी होगा तो हम समझ रहे, तो हम रखने के लिए तैयार है। हमको बीवी चाहिए घर बसाने वाली। नारी जो होती है ना, नारी बहुत सम्मानित चीज़ है। नारी जो होती है घर बसा भी सकती है और घर उजाड़ भी सकती है। तो एक चीज समझने वाली है, पति आप है, ले कोई और गया, फिर आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी? हमारे दिल पे तो सर हम 1 साल से रो रहे हैं। हम जितना रोए हुए ना, बाप रे बाप। 1 साल जो होता है ना, वो तो अपने यार के साथ में घूमती है। मेरा बेटी के लेकर उसका यार आनंद मोहन कुशवाहा घूमता है गोद में लेके, गोद में लेकर। तो लगता है कि उसकी बेटी। अब उसकी बेटी है, लेकिन हम जितना तकलीफ में हम रो रहे हैं ना, वो हम जान रहे हैं। मेरा शरीर 65 किलो का वजन था, और 40-45 किलो से भी नहीं होगा। देख लीजिए शरीर दुबले हो गए। बहुत डिप्रेशन इतना हुआ, हम विश्वास नहीं करते साला मेरा पत्नी ऐसा भी करे, इतना धोखा देके हम कभी विश्वास नहीं किए। जितना हमारे साथ, जितना प्रदेश में मेरा मान सम्मान दिया ना, उसका मान सम्मान उसका मतारी की चाहिए नोट के गड्डी, और कुछ नहीं चाहिए। जो आपके पास नहीं था? नहीं था तो हम कितना कमाए, मजदूर आदमी। 20,000, 25,000, 30,000, बस उतना ही 20-25 कमा उतना में पेट उनका नहीं भरा। नहीं भरा। उनका अपना बच्चा को भरेगा, अपना भरेगा, अपने बीवी के भरेगा, अपने सास ससुर के भरे, किसका भरे आप ही बताइए? माँ बाप को त्याग दिए, सास ससुर का आप भी बिल्कुल। करते शादी थे? हुआ था, शादी हुआ तब से अलग रहते थे। अरे बाप रे। माँ बाप छोड़ कर अलग। जो माँ बाप आपको पैदा किए, बड़ा किए, उनको त्याग दिए पत्नी की वजह से? नहीं, देखिए घर हमको बसाना है ना। अब मान के थोड़ा दिन रखेंगे, 2-4 महीने छोड़ देंगे, तो लोग हंसे एकदम फलना आदमी की शादी हुआ छोड़ दिया, तो हमारा हंसाई होगा कि नहीं? इसके लिए मजबूर थे। ये देखिए बातें बहुत है, राकेश जी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और ज़रूरत है बस इनके घर को बसाने की। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।